हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टैरो बाय रूपाली। और मैं रूपाली आप सभी लोगों के लिए और एक नया पिक कार्ड लेके आई हूँ गाइस। बट पिक कार्ड स्टार्ट करने के पहले, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले, आई रियली लव टू थैंक यू ईच एंड एवरीवन जो भी मेरे पहले लाइव सेशन में थे। मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट लाइव सेशन किया था यूट्यूब पे, बट ड्यू टू प्राइवेसी, क्योंकि मेरे यूट्यूब आप भले मैंने आप लोगों को पर्सनली कभी मैं मिली नहीं हूँ आप लोगों से, बट आई फील कनेक्टेड टू यू ऑल। और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की प्राइवेसी, मैं सिर्फ मेरे लाइव सेशंस और मेरे वॉच टाइम ये सब बढ़ाने के लिए आपका लाइव सेशन, आपके पर्सनल क्वेश्चंस पब्लिक कर दूँ। तो मैंने मेरे लाइव सेशन का जो भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्राइवेसी, मैंने वो प्राइवेट रखी है। इट्स नॉट पब्लिक, तो यू ऑल विल नॉट बी एबल टू चूज यू विल नॉट बी एबल टू सी दी क्वेश्चंस। जो भी आप लोगों कितने ये कार्ड, 1 2 3 3 कार्ड, जो भी आप लोगों ने लाइव में मुझसे सवाल पूछे हैं वो लोगों को, दूसरों को दिखे नहीं, आपकी प्राइवेसी ख़राब ना हो, इसीलिए मैंने जो प्राइवेसी था वो रखा है ओनली फॉर मी। सो उसके लिए थैंक्स अ लॉट। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, आप लोग लाइव में आए मेरे लिए, आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस पूछे, एंड आई रियली फेल्ट कनेक्टेड टू यू ईच एंड एवरी वन। जिनको भी मैं आंसर कर पाई हूँ, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा कि येस, आई एम एबल टू आंसर यू ऑल। थोड़ा सा बुरा लगा बिकॉज मैंने हर एक का आंसर मैं नहीं कर पाई हूँ। आई एम सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू ऑल जिनका भी मैं आंसर नहीं कर पाई हूँ गाइज, बट डेफिनेटली आई एम कमिंग लाइव अगैन वेरी सून। ओके, मोस्ट प्रॉब्ली अभी सितंबर का हो गया, अक्टूबर में मैं आऊँगी, एंड आई थिंक घट स्थापना है अक्टूबर में। आई थिंक सो ऑन 15th और 14th ऑफ अक्टूबर मैं कम्युनिटी पेज पे डेफिनेटली डालूंगी। प्लीज़ डू फॉलो मी, डू सब्सक्राइब मी। अगर आपको सच्ची में लाइव आना है, आप लोगों को मुझसे कनेक्ट होकर क्वेश्चंस पूछने हैं, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू गेट दी नोटिफिकेशंस। ओके, मैं अक्टूबर 14th या 15th संडे को आऊँगी नेक्स्ट अक्टूबर में। 14th है या 15th तारीख मुझे नहीं पता, मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट दे दूँगी, बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा है बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू आंसर यू ऑल। ओके, तो ये है मेरी, यस, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइज। ये है मेरी पाइल, ये है आज की रीडिंग गाइज, जो है कैसे होगी आपकी शादी, लव होगी या अरेंज, कैसे होंगे आपके पर्सन, कैसे होंगी आपकी उनसे मुलाकात, और थोड़ा बहुत डिटेल जानने की कोशिश करेंगे आपके मैरिज के बारे में। ओके गाइज, तो ये है मेरी 3 पाइल जो मैं अभी निकाल रही थी, वो आप लोगों के लिए निकाल रही थी पाइल। ये है मेरी पाइल 1 2 एंड 3, जहाँ पे हम लोगों ने निकाले हैं ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर मैरिज। अभी इनको सिलेक्शन के लिए मैं क्या रखूँगी, ओके। ये है मेरा पहला सिलेक्शन आप लोगों के लिए है, जो है मेरा रोज क्वार्ट्ज रॉ फॉर्म, एंड दूसरा है, आई एम सॉरी, ये है माई नेक्स्ट पाइल, दैट इज़ माई एमेथिस्ट क्रिस्टल, अगेन अ रॉ फॉर्म, एंड माई थर्ड पाइल विल बी दिस रेड जैस्पर, जो है मेरी थर्ड पाइल। ये है आप लोगों की सिलेक्शन गाइज, ये है आप लोगों का पाइल सिलेक्शन। पाइल 1 द रोज क्वार्ट्ज, सेकंड पाइल इज द एमेथिस्ट, एंड द थर्ड वन इज द रेड जैस्पर। आप लोगों को शांति से फोकस करना है, अपने बारे में सोचना है। आप सिंगल हो, कमिटेड हो, मैरिड हो तो भी चलेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू जस्ट डिस्कस अबाउट योर मैरिज लाइफ। लव होगा, अरेंज होगा, कैसे होगा आपका मैरिज, कैसे होंगे आपके पर्सन, मिले हो आप लोग उनसे कि नहीं मिले हो अभी तक, वो देखने की कोशिश करेंगे। स्पेसिफिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी मेरे व्यूअर है उनकी मैरिड लाइफ, उनका मैरिज क्या है, कैसे है, कब तक होगा। फाइन, तो यस, सिलेक्ट योर पाइल गाइज, आई विल मीट यू इन द पाइल 1, दैट इज माई रोज क्वार्ट्ज। बाय गाइज एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। तो यस, जिन्होंने भी मेरी पाइल 1 जो कि है ये रोज क्वार्ट्ज सिलेक्ट किया था, लेट अस सी कि क्या है आप लोगों के लिए आया है अपने कार्ड्स में, क्या है आपके लिए आज की रीडिंग। आपकी शादी लव होगी, अरेंज होगी, क्या होगी आपकी शादी, और यस लेट्स सी क्या है। ओके, सबसे पहले कार्ड जो हमारी ये है अपना ओवरऑल क्या है, तो ये है द सन कार्ड। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे लग रहा है जिन्होंने भी मेरा ये कार्ड वीवर्स है, जो भी मेरे पाइल 1 के वीवर्स है, रोज क्वार्ट्ज के वीवर है, उनकी एनर्जी, मतलब उनके लाइफ में कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है चीज़ें किसी बिगिनिंग की वेट में वो लोग है। ओके, इट कुड बी लाइक यू आर डीलिंग विथ समथिंग विच, मतलब आप
शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक शायद किसी डार्कनेस में हो, अभी तक किसी कंफ्यूजन में हो, अभी तक किसी यू नो यू डोंट हैव द डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन नहीं पता चल रही है, आप कंफ्यूज्ड हो, कॉन्फ्लिक्ट्स में हो, क्वेश्चंस में हो, अपने लव रिलेशनशिप में शायद हो सकते हो, या अगर कहीं ब्रेकअप्स हुए हैं, कहीं हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, तो यू डोंट नो द डायरेक्शन कि क्या है आपके लाइफ में अहेड शायद। ओके, या सो ये है आपके ओवरऑल एनर्जी ऑफ माई पाइल 1। मैं यहाँ पे रख देती हूँ ये, लेट अस सी कि ओके दी options, shit, the 7 of cups, the lovers and the, ठीक है, पहले मैं सारे कार्ड्स अलाइन कर लूँ गाइज, एंड देन आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली द स्प्रेड इज। द फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल एंड द वुमन होल्डिंग एन हार्ट। आई होप यू ऑल कैन सी। ओके, यस यू ऑल कैन सी। मुझे लग रहा है ये यहाँ पे होना चाहिए। ओके ओके, सो ये है आपका स्प्रेड। कैन माई व्यूअर सी? यस यू ऑल कैन सी, राइट गाइज? यस यू ऑल कैन सी। तो मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मैं हिंदी में ज़्यादा बात करूँगी, बिकॉज आज लाइव सेशन में मुझे बहुत लोगों ने बोला हिंदी नहीं होता है क्या। सो यस गाइज, वी विल टॉक इन हिंदी। हम लोग हिंदी में ही रीडिंग करेंगे, इंग्लिश बीच बीच में आ जाती है, आई एम सॉरी, कुछ नहीं कर सकती मैं उसका। ओके, सो ये स्प्रेड ऐसे ही जाता है। जिन्होंने भी मेरी पाइल 1 सिलेक्ट किया दी रोज क्वार्ट्स, ओके, मैं आपको बता देती हूँ किस किस से ये रेजोनेट हो सकती है करंट सिचुएशन में। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिन्होंने मेरी पाइल 1 सिलेक्ट किया है उनके लाइफ में फॉर नाउ दे आर डीलिंग इन रिलेशनशिप। कोई रिलेशनशिप है आप लोगों का, अभी चालू हुआ है। ओके, ये पहला सिनेरियो है जहाँ पे आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो कि वो आए कमिटमेंट के साथ, आपको कमिटमेंट दे। ये पहला सिनारियो है, मतलब जहाँ पे आपके पर्सन शायद अपने लाइफ में बहुत व्यस्त है, बहुत बिजी है, अपने ग्रोथ पे, अपने लाइफ में, अपने पैसे पे, अपने करियर में। किसी किसी के यहाँ पे सिचुएशन में मेरी थर्ड पार्टीज़ भी दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे थर्ड पार्टीज़ भी है। अभी ये इमोशनल भी हो सकते हैं, जहाँ पे थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकता है, सक्सेस भी हो सकता है, ग्रोथ भी हो सकता है, कलीग्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकता है। मतलब ये देखिए, ये जनरल रीडिंग होती है गाइस, सो डेफिनेटली ये एक ही सिचुएशन यहाँ पे नहीं प्रेडिक्ट होती है। यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशंस मैच होते हैं, आपको वही रखना है जो आपसे रेजोनेट होती है, बिकॉज दे आर टैरो रीडिंग एंड जनरल रीडिंग। ओके गाइस, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आपको देखना है कि ये आपसे रेजोनेट हो रही भी है या नहीं। ओके, अगर यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप लोग डील कर रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन में है, बिजी है, आपको आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल है फॉर टुडे, तो ये पाइल आपके लिए जाने वाली है। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिनका कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो अपने पर्सन का वेट करते करते थक चुके हैं, जो सोच रहे हैं कि शुड आई मूव ऑन, ये उन लोगों के लिए पाइल है। यहाँ पे मुझे क्लियरली लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे मुझे सिंगल्स नहीं लग रहे हैं। ओके, यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कभी किसी को डेट किया ही नहीं होगा, ऐसे नहीं है। ये पाइल कपल जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, डेफिनेटली आपने अपने पर्सन को दिमाग में रखते हुए ये पाइल चूज किया है, बिकॉज देयर इज अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड देयर इज अ मेल अगैन, दैट इज आर्कएंजल माइकल अगैन। तो फाइन, तो अगर ये है आपकी करंट सिचुएशन, आपसे अभी तक रेजोनेट हुआ है, तो डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए है। तो लेट मी टेल यू कि आपकी लव होगी अरेंज, तो डेफिनेटली यहाँ पे लव मैरिज मुझे दिख रही है, यहाँ पे अरेंज मुझे नहीं दिख रही है। और ये उसी पर्सन से होने बहुत सारे, मतलब आई थिंक मोस्टली 80% पीपल के लोगों 80% लोगों की, मेरे व्यूवर की जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है, आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से ही होने वाली है। ओके, 80% ऑफ पीपल। 20% लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे न्यू स्टार्ट होगी, न्यू रिलेशनशिप आएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आप खुद अपने हार्ट को हील करोगे, और जब तक ये पर्सन आएगा तब तक आप आपने अपने आप को हील किया होगा और आप इनसे मूव ऑन कर चुके होंगे। ये 20% लोगों के लिए है, बट 80% पीपल विल नॉट मूव, दे विल वर्क, दे विल वेट फॉर योर पर्सन, एंड डेफिनेटली बिकॉज ये इसीलिए आप वेट करोगे बिकॉज यू आर डीलिंग विथ योर सोलमेट।
ओके, यू आर डीलिंग विद अ रिलेशनशिप जहाँ पे आपके पर्सन भी आपसे इक्वली प्यार करते हैं. सो आपके पर्सन जो आज आपके साथ है, डेफिनेटली द पर्सन इज बिजी. अभी मुझे ये 2 कार्ड क्लियर करने हैं. मैं मेरा डेक ले लूँ. यस, लेट मी क्लियर दिस 2 कार्ड्स कि क्या है यहाँ पे मेरे पाइल 1 वीवर की. ये 8 ऑफ कप्स क्या है यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी. क्या है ये 8 ऑफ कप्स मेरे वीवर्स के पार्टनर के लिए. द चैरियट एंड दिस 2 ऑफ, ओ माय गॉड, 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर किया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का. एंड व्हाट वुड बी द मेजर एनर्जी. ओ माय गॉड. ओके, आई होप यू ऑल कैन सी द कार्ड्स. तो ये है आपका स्प्रेड. जस्ट अ मोमेंट गाइज, मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक करवा लूँ. ओके, सो आई होप यू ऑल कैन सी. अभी यस, जैसे कि मैंने बोला था पहले भी, कार्ड्स डेफिनेटली गाइज वैसे ही आए हैं. यहाँ पे जिन्होंने भी मेरी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, आप लोगों की शादी आपके पर्सन से ही होने वाली है जिससे आप आज डील कर रहे हो. 80% लोगों के लिए, और 20% लोगों के लिए ये कनेक्शन जिससे आप डील कर रहे हो वो कर रहे हो बिकॉज इट्स पैटर्न जो ख़त्म होने के बाद ही आप आपके सोलमेट से मिलोगे. बिकॉज दिस 2 कार्ड्स मुझे क्लियरली बोल रहे हैं कि आज आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, आप ऐसे पर्सन मतलब इसे डील कर रहे हो जो कामिक है, जो आपसे कनेक्टेड है, जिसको आप ये फेज़ ख़त्म करने के बाद, ये रिलेशनशिप, ये जो आपका साइकिल है, ये ख़त्म करने के बाद आप आपके सोलमेट से मिलने वाले हो. तो डेफिनेटली बट ये सिर्फ 20% लोगों के लिए है. ये मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है. ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पर्सन अभी उनको ऑप्शंस के क्या ट्रीट कर रहे हैं, जिनके पर्सन आपके लिए अनअवेलेबल है और आपको पता है कि वो आपको खुद भी पता होगा. मुझे यहाँ तक पता है बिकॉज मेरे जो पर्सन जो भी जिन्होंने वीवर है यहाँ पे, वो इस एनर्जी में है जिनको इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है कि आपका पर्सन आपके साथ लॉयल है, चीट कर रहा है. अगर ऐसे में आपको लग रहा है तो आप खुद ही इनसे मूव ऑन हो जाओगे एट सम टाइम. मुझे लगता है कि विद इन दिस 8 months और समथिंग, जिनका भी थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांग है, आप खुद ही उनसे मूव ऑन हो जाओगे. एंड बट जब भी आप मूव ऑन हो जाओगे, डेफिनेटली देयर विल बी समवन इन योर लाइफ. जब वो आएंगे, आपके जब सोलमेट आपके पास आएंगे, यू विल बी इन द वेटिंग पीरियड. ये उन 80 लोगों पर्सन और 20% लोगों के लिए जो ये साइकिल ख़त्म करके न्यू साइकिल में जाएंगे. तब आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में रहोगे जब आप मूव ऑन करोगे ये कार्मिक पैटर्न से, इस कार्मिक पर्सन से, और आप जाओगे आपके सोलमेट के पास. तब आप इस एनर्जी में रहोगे. द वुमेन जो अपने हार्ट को हील करके, आपके फर्स्ट चक्रा को हील करके एक स्टेबल, नॉट ओनली अ वुमेन, मैं ये जनरललेस रीडिंग होती है गाइस, सो प्लीज़ टेक एज यू आर. ओके, सो जब आप इस एनर्जी में आओगे तब आप खुद ही इस पर्सन से मूव ऑन करोगे, ये वाले पर्सन से. एंड whoever you are going to get married, that will be a love marriage. आप खुद आपके पर्सन को चूज़ करोगे. यहाँ पे कहीं पे भी मुझे दी ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज का मुझे नहीं दिख रहा है. आप खुद आपके पर्सन से मिलोगे. शायद आप अपने प्लेस, अपने ऑफिस में मिल सकते हो, आपके मोस्ट प्रॉब्ली ऑफिस, बिजनेस, ऐसे सोशल इवेंट्स में आप उनसे मिल सकते हो, ऐसे मुझे लग रहा है. बिकॉज आप सोशली एक्टिव पर्सन रहोगे. आप खुद की डायरेक्शन खुद आपके डायरेक्शन आप क्रिएट करते हो. डेफिनेटली यहाँ पे खुद आप जब आपके लाइफ में रोल ऑन मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, तब आप अपने पर्सन से मिलोगे जो आपका होगा सोलमेट. तब आपके जो ये 20% पीपल है उनकी शादी उनसे हो सकती है. और रही बात मेरे मेजर पीपल 80% लोगों के लिए जो आज डील कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ, जो उनको अनअवेलेबल है फॉर टुडे, बट ड्यू टू थर्ड पार्टी लाइक पैसा, करियर और ग्रोथ, फेम, मुझे लग रहा है कि आप उनका वेट कर रहे हो फॉर द कमिटमेंट. शायद आप लोगों में कमिटमेंट भी दे दी है, प्रपोजल्स भी आप लोगों में आया है, बट देन अभी तक चीज़ें पेंडिंग हो रही है बिकॉज आपके पर्सन डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है, आपके पर्सन सोच नहीं पा रहे. चीज़ें कोई है आपके पर्सन की लाइफ में जो ख़त्म मतलब योर पर्सन इज़ ऑन द वे ऑफ
ट्रांसफॉर्मेशन, वो चाहते हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ख़त्म करके वो अपने क्वीन के पास आए, मतलब ये आपके पास आए। मतलब भले आप जेंडर मत पकड़ो प्लीज़, जेंडर मत लो, टेक इट एज इट रेजोनेट। तो ये आपके पर्सन डेफिनेटली जो भी ये है, जो भी आपके लिए नेसेसरी एक्शन है वो डेफिनेटली लेंगे। बट ये कब लेंगे, जब वो अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको पता है, वो इवन योर पर्सन इज डीलिंग विथ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सम काइंड ऑफ साइकिल जो वो चाहते हैं कि वो ख़त्म करे, एंड देन द पर्सन कम टू यू विथ अ कमिटमेंट। बिकॉज यहाँ पे कमिटमेंट तो है, यहाँ पे लव मैरिज भी है, बट वो आने से पहले चाहते हैं कि वो अपने जो भी बैगेजेस है वो ख़त्म करे, एंड द पर्सन वांट्स टू मूव टूवर्ड्स यू फॉर अ प्रॉपर कमिटमेंट। बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर किया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली देयर इज अ मूविंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। तो आपके पर्सन डेफिनेटली वेट कर रहे हैं टू कम टू यू, बट वो कब आएंगे, जब ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी प्रॉब्लम, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जब वो ख़त्म कर पाएंगे तब वो आपके पास आएंगे। एंड डेफिनेटली आप लोगों की शादी, मुझे लगता है यहाँ पे शादी के चांसेस तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली है बाय द मंथ ऑफ, लगता है नेक्स्ट समर तक आप लोगों की कमिटमेंट तक चीज़ें हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और साइंस तो ऑब्वियसली टैरो में मैं साइंस नहीं बताती गाइस, बिकॉज टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। बट ये अगर आप लोगों को लगता है साइंस बतानी चाहिए, तो यहाँ पे मुझे फायर साइंस बहुत लग रहा है। फायर साइन है, यहाँ पे वाटर साइन है, यहाँ पे और कौन सी साइन मुझे दिख रही है, नहीं, फायर, वाटर, अर्थ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ज़्यादातर यहाँ पे एयर, वाटर एंड या फायर, इतना ही है। तीनों साइंस मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड कब तक आपकी शादी हो सकती है, बाय नेक्स्ट समर, और माइट बी फ्रॉम 21 और 19 मंथ्स फ्रॉम नाउ। ओके, आपकी लव मैरिज हो सकती है आपके पर्सन से 80% लोगों के लिए, और जिनका थोड़ा प्रॉब्लम है, आप ये साइकिल ख़त्म करोगे विद इन नेक्स्ट 13 मंथ्स, एंड देन आपकी आप मूव ऑन, आपके लाइफ में आपके सोलमेट की तरफ मूव ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके गाइज, तो ये थी मेरी रीडिंग 1, ये था मेरा पाइल 1 रीडिंग, जिसमें ये क्लियर है कि आपकी लव मैरिज होने वाली है। तो यस, अगर आप लोगों से ये रेजोनेट की हो गाइज, अगर आप लोगों से आपको ये पसंद आई, तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू ऑल आर न्यू गाइज। एंड यस, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, डेफिनेटली मैं सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, बिकॉज यू ऑल हैव सपोर्टेड मी, एंड आई एम कमिंग अप विथ माई नेक्स्ट लाइव अगैन वेरी सून गाइज। डोंट फॉरगेट टू be there in the live session guys, and I'll see you in my pile 2. Tada, bye bye. Yes, so let us start with our pile 2 guys, जिन्होंने भी मेरा ये amethyst सेलेक्ट किया है। लेट अस सी क्या है आप लोगों के लिए आया, कि आपकी लव होगी, अरेंज होगी, क्या है आपके सिचुएशंस। ओके, द डेविल कार्ड। द डेविल मुझे ये बताता है गाइज कि समवेयर यू आर डीलिंग विद सम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, शायद जहाँ पे चीज़ें, मतलब शायद चीज़ें आज के लाइफ में, आज के टाइम में आपके लाइफ में सॉर्टेड नहीं है। कहीं पे चीज़ें थर्ड पार्टी है, कहीं पे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है, कहीं साइकिल है, कामिक पैटर्न्स है, जहाँ पे कहीं पे टर्मिनेशंस है, बिकॉज द डेविल मीन्स दी टर्मिनेशन, दी क्लोजर्स, दी नेगेटिव डार्क साइड ऑफ द लाइफ। तो शायद आज जिन्होंने ये मेरी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, उनके लाइफ में उनकी करंट एनर्जी इस कार्ड्स की जैसे एट दी डार्कर एज है, जहाँ पे कंफ्यूजन, सॉल्यूशंस नहीं है, जहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि रुकना है या मूव ऑन करना है। पर्सन को हैंडल करना भी तो है, तो कैसे हैंडल करना है, रिलेशनशिप में क्या आगे हो सकता है, जिसके बारे में आप लोगों को शायद कोई डायरेक्शंस नहीं है। उन लोगों ने मेरी पाइल 2 आज सिलेक्ट की होगी। तो पहला कार्ड आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा है, दैट इज़ द एस ऑफ कप्स। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड, एंड जब ये शादियों में आए तो डेफिनेटली इट्स अ कार्ड विच शोज़ कि योर पर्सन, जिससे भी आपकी शादी होने वाली है, द पर्सन विल बी लविंग यू ट्रेमेंडसली। उन्होंने आपके अपनी लाइफ का सब कुछ
आपको दे देंगे, आप उनके इमोशनली आपसे कनेक्टेड रहेंगे, जहाँ पे शायद आज आप ऐसे पर्सन हैं जहाँ पे जिन्होंने जितने भी डील किया है रिलेशनशिप्स, आपको कभी भी इमोशनल कंप्लीशन नहीं मिला है, बट आपकी शादी में, आपके जिससे भी आपकी शादी होगी वो पर्सन आपको इमोशनली कंप्लीट फील करवाने वाले रहेंगे गाइस। देन यू हैव द चैरियट, इट मीन्स जिससे भी आपकी शादी होगी वो पर्सन वो खुद आपके पास अप्रोच करेगा ये प्रपोजल के साथ। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इट शुड बी अरेंज मैरिज, बट देन यस लेट्स सी, लेट मी गिव यू द एंटायर कार्ड स्प्रेड, देन हम लोग बात करेंगे। डेविल जी आप यहाँ पे रहिए। ओके तो गाइज मुझे लग रहा है पाइल 2, आज आपके लाइफ में जितना भी डार्कनेस है, जितना भी अंधेरा है, वो आपकी शादी के बाद मुझे पूरा पूरा अच्छा, एक स्प्रेड बहुत अच्छा है गाइज, आप खुद ही देख लो। इट्स कप्स, इट्स द चैरियट एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन आपको आप उनके घर की पूरी जिम्मेदारी आपको देने वाले हैं। शायद घर में सबसे बड़े हो, या आप सबसे बड़े बहू हो सकते हो, या बेटे हो सकते हो, मतलब आप घर में वो सबसे बड़े बेटे और बेटी हो सकते हैं। सो उनके घर की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है शादी के बाद। तो जिससे भी आपकी शादी होगी द पर्सन विल बी कम्प्लीटली आपको देंगे अपने घर का, अपने घर का ही नहीं, अपने दिल की भी चाबी आपको ही देने वाले हैं। ऐसे पर्सन से आपकी शादी होने वाली है गाइस। शादी कैसे रहेगी, मुझे लग रहा है कि इट शुड बी लव एज वेल एज, मुझे लव कम अरेंज के चांसेस यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए इमोशनल कार्ड, मतलब द इमोशंस, लव का कप है ये, एंड दी कॉन्ट्रैक्ट, तो इट शुड बी लव कम अरेंज। तो शायद जिससे आप उनसे तब देखिए, यहाँ मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे, पता नहीं मैं किस मैसेजेस को जस्टिफाई भी कर पा रही हूँ या नहीं, बट देन यस लेट मी गो स्लोली स्टडीली, मुझे आपको बताना है। सबसे पहले मुझे लग रहा है बहुत सारे जन यहाँ पे ऐसे हैं जिनका आज का कार्मिक साइकिल ख़त्म होने के बाद यू विल मीट दिस पर्सन, बट जब आप इनसे मिलोगे तब आप खुद के ही प्रॉब्लम्स में फंसे हुए रहेंगे, आप खुद के लाइफ में आप ग्रो करने की कोशिश में रहोगे, तब आप इस पर्सन या आपकी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, एंड द पर्सन विल अप्रोच टू यू विथ अ कप ऑफ लव, बट तब आप आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आप अपने प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा फंसे हुए रहोगे, या आप अपने लाइफ को खुद हैंडल कर रहे होंगे, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। बट जो भी आपके लाइफ में आएंगे वो पर्सन डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव इंटेंशन से आपके लाइफ में आएंगे, जो चाहेंगे कि आपको वो अपने लाइफ, आपके घर का एक मेंबर बनाए, आपके घर के और खुद के घर में आपको इम्पॉर्टेंट जगह दे, ऐसे फीलिंग रख के वो आपके पास आएंगे गाइस। ये रहा पहला सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन मुझे ऐसे भी लग रहा है जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, एक तो वो आपकी एनर्जी बहुत यूथफुल है, आप बहुत ज़्यादा यंग एज में हो, आपकी फैमिली आपके लिए ऐसे कोई रिलेशनशिप या ऐसा कोई प्रपोजल लेके आ सकती है, आपके मदरली फिगर या आपके फादर या आपके रिलेटिव जो आपको बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए, जहाँ पे वो बड़े लड़के हो सकते हैं, बड़ी लड़की हो सकती है, ऐसे कोई रिश्ते आपको आ सकते हैं अगर आप यूथफुल एनर्जी में हो और आपने कभी भी डेटिंग रिलेशनशिप्स में नहीं पड़े हो, आप सिंगल हो तो ऐसे यहाँ पे मुझे लग रहा है। बट टर्मिनेशन कार्ड मतलब भले भी आप सिंगल आज हो, आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा ये एंड द टर्मिनेशन, या तो फिर आप शायद आप ऐसे कोई आपके शायद फैमिली में ऐसे लगता होगा कि आप ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं वेस्ट करना है, बच्चा है, जल्दी शादी हो जाए, जिम्मेदारियाँ दे दी जाए, ऐसे भी बहुत सारे लोगों से मुझे मैसेजेस यहाँ पे पुल हो रहे हैं, इसीलिए आपकी शादी थोड़ी जल्दी हो सकती है यहाँ पे। एंड दैट्स द रीज़न मुझे ये यूथ एनर्जी ऐसे फील हो रही इस पाइल में, जहाँ पे आपकी फैमिली आपको रिलेशनशिप आपकी शादी में बांधे बहुत ही जल्द। इट शुड बी 7 to 6 months फ्रॉम नाउ। किसी किसी को लगता है एट द एज ऑफ 36, जिसकी जब आपकी शादी होगी तब आप रहोगे एट द एज ऑफ 36, आप या आपके पर्सन ऐसे हो सकता है। एंड देन यहाँ पे लव कम अरेंज मैरिजेस के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। किसी किसी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि आप आपके लाइफ में मूव ऑन करते हुए आपके पर्सन आपको मिलेंगे, और यहाँ पे पर्सन क्या मोस्टली मुझे लग रहा है आपके पर्सन हो सकते हैं
गवर्नमेंट सर्वेंट या आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, कोई लॉयर हो सकते हैं, कोई जस्टिस फील्ड में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है, कोई लीगल फील्ड में हो सकते हैं, पुलिस हो सकते हैं, या कोई डिफेंस फील्ड में हो सकते हैं, बट समवेयर जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर्स फॉलो होते हैं ऐसे हो सकते हैं, या तो किसी फील्ड में a person would be having its own business of cars, 4 व्हीलर्स, ऐसे भी हो सकते हैं। बिजनेस करते हुए पर्सन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, मुझे कम्युनिकेशन फील्ड में लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। आपके पर्सन शायद हीलर हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, मैरिज ब्यूरोज में काम करने वाले हो सकते हैं, या तो सोल्जर हो सकते हैं, डिफेंस में बहुत हायर पोजीशन पे हो सकते हैं। ऐसे मुझे यहाँ पे ये स्प्रेड दिख रहा है गाइस। लेट मी पुल लिटिल मोर कार्ड कि कैसे हो सकते हैं आपके पर्सन, क्या हो सकता है उनके आपके लाइफ में आने का इंटेंशन, कब तक आपके लाइफ में वो आ सकते हैं। यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख तो रहा है, बट ये क्वीन ऑफ कप्स भी मुझे क्लियर करना है गाइस। सो लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स आउट। सॉरी, यहाँ पे थोड़े कार्ड्स ड्रॉप आउट हुए, बहुत है, इतना नहीं लेंगे हम लोग, 1 या 2 ही चाहिए मुझे। यूनिवर्स प्लीज गिव मी माई क्लैरिटी फॉर क्वीन ऑफ कप्स एंड कैसे रहेंगे इनके पर्सन, कैसे होंगी इनकी शादी। ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड तभी भी ड्रॉप हुआ था, बट देन बहुत था इसलिए मैंने नहीं लिया था। जो आना चाहते हैं वो कार्ड्स अपने आप आते हैं गाइज, यू डोंट हैव टू फाइट फॉर द कार्ड्स। वाओ, एंड सी दिस, मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ना कुछ डोमिनेशन है। जो डेविल कार्ड वो क्लैरिफाई हो गया। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि आप अपने करंट पार्टनर को आप शायद किसी कामिक रिलेशनशिप में हो, वो टर्मिनेट करके साइलेंटली बिकॉज आप यहाँ पे अभी पता नहीं है, देख के मुझे ऐसे लगा कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स हैंडल किए हैं, बट फाइनली उनको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, बट येट उन्होंने कभी किसी को बुरा भला ना बोलते हुए, खुद में ही गलतियाँ समझते हुए साइलेंटली विड्रॉ करते गए। ऐसे भी मेरे व्यूवर्स आप हो सकते हो। तो उन व्यूवर्स के लिए स्पेसिफिक ये मैसेज है कि जितना भी आपने खुद को संभाला है इमोशनली, I can feel this. I can feel by this death, this devil, this contract, this second chakra, archangel Ariel. इन कार्ड से मुझे बहुत स्ट्रांगली भी फील हो रहा है कि उन मेरे व्यूवर्स के लिए ये मैसेज स्पेसिफिक है कि जितना भी आप अभी तक आपने अपने इच्छाओं को मारा है, अपने एक्सपेक्टेशंस को पेंडिंग रखा है, जितना भी आपने लोगों को इमोशनली अवेलेबिलिटी खुद की दिया है और आपको ज़ीरो रिटर्न्स मिले हैं, ये शादी एक ड्रास्टिक चेंज होगी आपके लाइफ में। जहाँ पे आपके पर्सन विल बी विलिंग टू गिव दी, देखिए यहाँ पे ये भी आया क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, मतलब वो पर्सन आपको कम्प्लीटली अपनी लाइफ डिवोट करने वाले पर्सन आएंगे आपके लाइफ में, जहाँ पे लव भी होगा, जिम्मेदारियाँ भी आपको उतनी ही इक्वली वो देंगे, आपको आपके साथ घूमना पसंद करेंगे, वो आपको हर जगह लेके जाना, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है, शो ऑफ करना आपके साथ बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बिकॉज वो जानते हैं कि यू डिज़र्व बीइंग शोड। उनको पता है दे आर गेटिंग मैरिड टू अ पर्सन हु इज़ द जेम ऑफ द लाइफ, ऐसे पर्सन से उनकी शादी होने वो जानते होंगे। एंड डेफिनेटली आपके पर्सन खुद भी ऐसे होंगे कि जिनको लोगों को समझना, लोगों की दुखों को समझना पसंद, उनको ये सब चीज़ें बहुत कनेक्टेड फील करती होंगी, और शायद उसी वजह से वो आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे या होंगे इन फ्यूचर, जहाँ पे उन्होंने आपको देखा है स्ट्रगल करते हुए आपके लाइफ में, इसीलिए वो आपको एक प्रॉपर चैनल से प्रपोज करेंगे। आप प्रॉपर चैनल से आके आपके पास मैरिज का प्रपोजल अपने फैमिली के साथ रखेंगे। शायद वो अपने माँ को लेके आए, मुझे यहाँ पे मदरली फिगर एंट्री दिख रही है आपके, तो फिर वो डेफिनेटली उनको लेके आपके पास प्रपोजल के साथ आए, बिकॉज वो बिंदास आएंगे, उनको ऐसा कुछ भी नहीं, मन में कोई झिझक विझक मुझे नहीं दिख रही है। ही और शी विल कम विद अ प्रॉपर प्रपोजल, विद अ प्रॉपर न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। एंड डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि
36 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 21 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे व्यूवर शायद इस एज के हो सकते हो या आपके पर्सन इस एज के हो सकते हो। ज़्यादा गैप मुझे नहीं लग रहा है, 8 से 10 साल के गैप्स अगर मैक्सिमम हो सकते हैं यहाँ पे। बट देन येस, आप लोगों की शादी लव कम अरेंज हो सकती है विद इन नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स में। कुछ पॉजिटिव अप्रोचेस आपके पर्सन आपके लिए कर सकते हैं, मतलब जो आने वाले हैं आपकी लाइफ में। आज आप जिस भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, बहुत सारे लोगों के लिए उसका टर्मिनेशन के बाद ये चीज़ें आपके लाइफ में आ सकती है गाइस। सो यस, दिस ऑल व्हाट आई हैव फॉर पाइल 2 गाइस। अगर आपसे रेजोनेट की हो, आपको कहीं पे भी अच्छी लगी हो, आपको लग रहा है इससे आपको गाइडेंस मिल रही है, डेफिनेटली डू लाइक द वीडियो एंड येस गाइस, डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट जैसे आज हुआ मैंने लाइव 9 बजे स्टार्ट किया था, बट बहुत लेट लोगों ने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए और जिसकी वजह से मुझे बहुत कम लोगों को आंसर्स करने हुए। तो येस, डू सब्सक्राइब मी इफ़ यू वांट द फ्री रीडिंग, बिकॉज मैं वापस से आऊँगी अक्टूबर के 15 को, जो है संडे, जो है घट स्थापना का दिन देवी माँ का। उस दिन मैं आऊँगी आप लोगों के लिए, स्पेशली संडे के दिन वापस से लाइव 9 से लेके 10 बजे के ही टाइम में आऊँगी मैं। So yes, do subscribe the channel and don't forget to hit that bell icon so that you get notified. मैं कम्युनिटी पेज पे भी मेरे टेक्स्ट रखूँगी so that you all can get it, and मैं स्ट्रीम भी कर लूँगी so that you all can schedule it for your convenience. Okay guys, so yes, यही था मेरे रीडिंग आप लोगों के लिए. Let me move to my pile 3. I'll see you in my next video guys. Ta-da, bye. Okay guys, so let's start with my pile 3. So yes guys, जिन्होंने मेरी पाइल 3 सेलेक्ट किया है, जो कि है द रेड जैस्पर, देखेंगे कि आप लोगों के लिए रीडिंग क्या आती है. किससे होगी आपकी शादी, क्या होगी, कैसे होगी आपकी शादी, लव होगी, अरेंज होगी, क्या होगी, थोड़ी बहुत डिटेल देखने की कोशिश करेंगे. हाउ विल बी योर लाइफ पोस्ट योर मैरिज. ओके, थोड़ी बहुत डिटेल देखेंगे जिसमें पाइल 1 एंड पाइल 2 में किया था. तो लेट मी, oops, I'm sorry, let me keep this red jasper over here. दी एम्प्रेस की एनर्जी है फॉर नाउ. तो यह आपके करंट एनर्जी का कार्ड, दैट इज़ द एम्प्रेस कार्ड. जो जिन्होंने भी मेरी पाइल 3 जो कि है रेड जैस्पर सेलेक्ट किया है, यू गाइज आर इनटू योर पावर. ओके, तो यहाँ पे जिन्होंने भी ये एम्प्रेस चूज़ किया है, आप लोग अपने पूरे साइकिल को, टॉक्सिक साइकिल हो या अपने रिलेशन हो, आपकी चक्रास हो, आपने खुद को हील किया हुआ है. ओके, सो मुझे ये कार्ड देख के लग रहा है यू आर एट द बेस्ट एनर्जी दैट यू आर, फाइनेंशियली, इमोशनली. इसीलिए आपने ये कार्ड शायद, मतलब जिन्होंने भी रेड जैस्पर चूज़ किया है, डेफिनेटली इट इज़ रेड जैस्पर इज़ अ क्रिस्टल फॉर द रूट चक्र एनीवेज. तो डेफिनेटली यू हैव, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है. कुड बी यू आर द गुड मैनिफेस्टर, हो सकते हो. बहुत अच्छे से आपने अपने लाइफ को हील किया है, डील किया है, बहुत चीज़ों को आपने समझा है, जाना है, एंड देन यू हैव बीन एट दिस पोजीशन ऑफ योर लाइफ. ये एम्प्रेस की एनर्जी में होना बहुत इजी चीज़ नहीं है गाइज. इट्स द टफेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ. आई एम सॉरी. जहाँ पे एक ये हम लोग बोलते हैं मेजर अरकाना है, बहुत पॉजिटिव है, बट यहाँ तक पहुँचना, किसी की एनर्जी में आना, आई सल्यूट सच पर्सन हु इज़ इनटू दिस एनर्जी. जिसके पास सब कुछ होते हुए भी बहुत शांत होना, या तो ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है जो आपकी लाइफ में आएगा, या जिसको आप आपको पता है कि जिससे आपकी शादी होने वाली है, वो शायद इस एनर्जी में होगा. अगर आप हो तो डेफिनेटली इट्स द ब्यूटिफुल एनर्जी. किसी को इस एनर्जी में रहना, इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग. तो लेट्स सी कौन है आपकी लाइफ में जो आने वाला है, किससे होने वाली है आपकी शादी. नाइट ऑफ कप्स, स्लो एक्सप्रेस करने वाले पर्सन होने वाले हैं, थोड़ा शाय होने वाले हैं, थोड़े खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करने वाले पर्सन आपके लाइफ में होने. दी एम्प्रेस कार्ड गाइज, दी एम्प्रेस कार्ड अगैन, यहाँ पे भी एम्प्रेस दी. तो आई थिंक आप दोनों, आप you are going to have the person आपके लाइफ में जो आपके जैसे ही होने वाला है, जो आपने फुल पावर, आपके फुल यू बोथ विल बी लाइक. देखिए, एक कार्ड दो बार आना, अलग अलग स्प्रेड से दोनों वही कार्ड आने,
इज़ नॉट, इट्स टैरो एक्चुअली यार, ये एनर्जीज है आपके पर्सन की और आपकी, मतलब आप दोनों शायद, वाओ, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। गाइज मैंने आप लोगों के सामने शफल, आप लोगों के सामने शफल किया, अभी मैं ये कार्ड्स देख रही हूँ, आई एम रियली, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल स्प्रेड है ये। बट ये ब्यूटीफुल चीज़ इसीलिए आई है बिकॉज आप लोगों ने आपकी एनर्जी उतनी क्लीन की है, उतना हीलिंग आप लोगों ने खुद को किया है, उतना स्पिरिचुअली आप लोगों ने खुद को ग्रो किया है गाइज, अदरवाइज ऐसी एनर्जीज नहीं आती। क्या ही बोलूँ मैं मेरे पायल 3 के लिए, आपकी लाइफ में आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो अ लव मैरिज, ओके, बट लव होते हुए भी आप दोनों में भी वो बॉन्ड रहेगा, वो कनेक्ट रहेगा, वो रिस्पेक्ट रहेगा, वो एक कोऑर्डिनेशन रहेगा, एक कपल, देखिए यहाँ पे भी कपल मुझे लग रहा है, अ गाय एंड अ वुमन, ओके, गाय हु इज़ कम्प्लीटली डिवोटेड टू हर्स फीमेल, यहाँ पे भी हस्बैंड वाइफ एंड किड्स मुझे दिख रहे हैं। एंड ये क्या ही बोलूँ मैं, अभी ये आपको ही पता है, वुमेन एंड अ मैन होल्डिंग अ कॉइन, सो डेफिनेटली एक बैलेंस लग रहा है एक फैमिली को। आप जिससे भी शादी आपकी इन फ्यूचर होने वाली है गाइज, वो पर्सन सबसे पहले तो बहुत शायफुल नेचर का रहेगा, और शायद प्रोफेशनली वो हो सकता है एक मुझे लग रहा है बिजनेस ओनर हो सकते हैं, मुझे ऐसे भी लग रहा है कि उनकी कोई फार्म रिलेटेड हो सकता है, या नर्सरीज हो सकती है, या तो फिर फार्म हाउसेस उनके हो सकते हैं, खेतों में एक अच्छा सा प्यारा सा घर उनका हो सकता है, एंड देन वो मैनेजर के पोजीशन पे भी ज़्यादा हो सकते हैं, या तो एक हाईएस्ट पोजीशन पे हो सकते हैं, उनको पेट्स बहुत पसंद हो सकते हैं, उनको शेयर मार्केट ट्रेडिंग बहुत अच्छी लग सकती है, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको भी ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, और शायद आपको भी लगती है, आप भी उसी एनर्जी, जैसे आप हो, आपका हूबहू कॉपी आपसे शादी करने वाला है, आपकी शादी ऐसे पर्सन से होगी जैसे आप हो, he will or she will be the replica of you, completely। आप दोनों इमोशनली भी उतने स्टेबल, इतने कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ फील करने वाले हो, द पर्सन विल कम्प्लीटली बी डिवोटेड टूवर्ड्स यू, मतलब आप, क्या ही मैं बोलूँ, ये स्प्रेड ही इतना प्यारा, उसको कुछ क्लियर करने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे टेक पुल करने की, बट येट आई विल पुल कार्ड्स बिकॉज मैं नहीं चाहती कि अनजस्टिस हो मेरे पाइल 3 पे। सो यूनिवर्स गिव मी फ्यू मोर कार्ड्स जहाँ पे मैं मेरी पाइल 3 को बता पाऊँ कि क्या है उनकी शादी में, और डिटेल्स कैसे हो सकती है उनकी मैरिज लाइफ, कैसे हो सकती है उनकी लव या अरेंज मैरिज। आउच, आई एम सॉरी, आई एम रियली सो सॉरी गाइस, यहाँ पे ये ऐसे ही ऊपर नीचे होता है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, सो ये है आपकी रीडिंग गाइस। सो लेट मी जस्ट लेट यू नो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सारे नाइट के एनर्जीज आ रही है, मतलब द पर्सन विल बी कम्प्लीटली एट दी, मतलब एज के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, उनकी एज लगभग 25 से लेके 30 के बीच में आपकी और उनकी एज हो सकती है। उनको फेम, उनको एक फेमस पर्सनालिटी आपके पर्सन हो सकते हो, आप दोनों के बीच में ज़्यादा नहीं, 1 से लेके 6 साल के बीच का गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 43, 42, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यही आप लोगों की एज हो, ये एज भी हो सकती है, बट इस हिसाब से आप लोगों के एक साल का गैप हो सकता है, या मैक्सिमम 6 साल का गैप हो सकता है, ज़्यादा गैप मुझे नहीं लग रहा है। आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर हो सकते हैं, खुद के लाइफ में अपने घर में एक बैलेंस करते हुए पर्सन हो सकते हैं, उनको मैं जैसे मैंने बोला था उनको क्या बोलते हैं, बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, तो डेफिनेटली जस्टिस करना उनको बहुत अच्छा लगता है, बैलेंस में रहना उनको अच्छा लगता है, किसी की भी तरफ बायस्ड ये पर्सन नहीं हो सकते। अगर आप भी कहीं भी समझो कभी आपसे गलती हुई तो डेफिनेटली कोशिश करेंगे आपको अपनी गलती का एहसास दिला दे, मतलब गुस्से में नहीं, बट जैसे कि उनको लगे कि हाँ इससे मेरे पर्सन समझ सकते हैं। उनका एक अलग ही अंदाज मुझे दिख रहा है इस पाइल से, जहाँ पे
भले ही बहुत फेमस पर्सनालिटी भी हो सकती है, अपने फील्ड में एक यूनिक पर्सन हो सकते हैं, बट उनके बावजूद भी डाउन टू अर्थ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल भी घमंड मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और ये उनकी ही नहीं, आपकी भी पर्सनालिटी ऐसी ही है। तो जैसे आप हो वैसे ही पर्सन आपके लाइफ में मुझे आपसे शादी करते हुए दिख रहे हैं गाइज। और शादी का टाइमिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है, इट शुड बी ऑलमोस्ट टाइमिंग के लिए मुझे शायद यहाँ पे कार्ड पुल करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे टाइमिंग अभी तक नहीं आया है क्लियरली। सो यस यूनिवर्स गिव मी वन कार्ड टू गिव द टाइमिंग, कब तक इन लोगों की शादी, कब तक ये पर्सन मेरे व्यूअर की लाइफ में आ सकते हैं। आज आई एम सॉरी। ओके, ये 2 कार्ड्स आए हैं। तो ये मैंने इसी पाइल में किया है बिकॉज ये पाइल मुझे बहुत क्लियर है। इट इज़ लाइक कम्प्लीटली पॉजिटिव पाइल एंड आई डेफिनेटली वांट यू ऑल टू क्लेम दिस एनर्जीज गाइज, बिकॉज इतनी प्यारी पाइल है ये, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पाइल फॉर टुडेज रीडिंग। ओके गाइज, तो कब तक आ सकते हैं आपके लाइफ में आपके पर्सन? आई थिंक यू विल गेट द प्रपोजल विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नॉट इवन एन ईयर। 1 साल के अंदर ही आप लोगों की शादी हो सकती है इस पर्सन से। एंड इट्स अ येस कार्ड, सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच में अभी भी चालू है ये कनेक्शन। शायद आप लोगों को उनसे मिले हो, शायद आप लोग उनसे बातचीत आपकी शादी की चालू है। यू नो दैट ये पर्सन है आपके जिससे आपकी शादी हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली येस, प्लीज़ कीप वर्किंग ऑन इट, बिकॉज यहाँ पे एंड ऑफ द डेक है, डोंट स्टॉप। सो प्लीज़ कंटिन्यू वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप। अगर आप इस पर्सन के कनेक्शन में हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे है, बट सिर्फ थोड़े पर्सन शाय हो सकते हैं, आपसे खुल के कन्फेशन नहीं कर सकते हैं, बट डोंट वरी, द पर्सन लव्स यू। मुझे बहुत सारा लग रहा है कि ऐसे हो सकते हैं। सीरियस क्वेश्चन की क्या ये वही पर्सन जिससे मैं डील कर रहा हूँ, बट तो अभी तक कन्फेशन नहीं किया उन लड़की ने या उस लड़के ने। तो डोंट वरी गाइज, मुझे लग रहा है कि ये वही पर्सन है जिसके बारे में थोड़ा बहुत आप सोच रहे हो। मतलब मुझे लगा कम से कम 50-60% लोगों के लिए तो ऐसा ही है ये येस जो आया है, अपने आप आया है। मैं तो ये कार्ड पुल कर रही थी। तो ये दिस ऑल व्हाट आई हैव फॉर माई पाइल 3, डेफिनेटली वेरी ब्यूटीफुल पाइल फॉर टुडे। और येस गाइज, अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट्स होते हैं, तो डोंट वरी, डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं आती हूँ महीने में 1 बार ऑनलाइन। आज भी मैं थी लाइव सेशन के लिए, आज मेरा फर्स्ट लाइव था, बहुत अच्छा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सपोर्ट मुझे मिले हैं मेरे व्यूवर्स से। बट देन येस, मैं जस्टिस नहीं कर पाई बिकॉज लोग आए ऑनलाइन थे 9:30 के बाद, एंड 9 से 10 बजे तक ही मैं टाइम दे पाती हूँ, बिकॉज गाइज ट्रस्ट में मेरे भी बहुत दूसरे काम होते हैं जिस पे मैं टाइम नहीं एक्स्ट्रा दे पाती हूँ। तो जब भी लाइफ में आऊँ गाइज, प्लीज़ उसी टाइम अर्जेंटली आ जाया कीजिएगा, सो दैट और आपका जो भी लाइक आप बताते हो नेक्स्ट टाइम मैं लाइक के नंबर के वाइज से ही आऊँगी आप लोगों की रीडिंग लेने के लिए। तो यस, ये था मेरा आज का रीडिंग आप लोगों के लिए, और आपके लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट था कि प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, सो दैट जब भी मैं नोटिफाई हो, जब भी मैं लाइव आऊँ, आपको नोटिफिकेशन आए एंड यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन इनटू द लाइव सेशन, जो कि होने वाला है अभी। नेक्स्ट लाइव सेशन होने वाला है ऑन 15 अक्टूबर, जो है संडे के नाइट, दैट इज़ घटस्थापना, देवी की घटस्थापना के दिन, जो है 15 अक्टूबर संडे at 9 to 10 PM guys. ओके, चलो देन आई विल टेक योर लीव फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये पाइल अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, आप हैप्पी हो, तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।